तो हमारे पास जो क्वेश्चंस आए, देयर आर टू कंडक्टिंग अ स्मॉल आइडेंटिकल स्फीयर ऑफ चार्ज +4 कूलम एंड -2 कूलम. Now these two spheres are dropped closer and touch and again separated to the same distance. Yes, if initial force is F and final force is F dash, then find relationship between F and F dash. हमें दो फोर्स दिया हुआ है, एक कंडक्शन से बेस्ड रिलेटेड है क्योंकि दो स्फीयर को एक टच करते हैं. टच करने के बाद फिर वह इनिशियल पॉइंट पर लेकर के आ जाते हैं और हमारी फाइनल जो फोर्स होती है वो एफ डैश होती है. तो हमें निकालना है ये फोर्स के आखिर ये कितने फोर्स जो है फिर फाइनल होंगे. तो यहाँ क्वेश्चंस कंडक्शन है क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने से जो है यहाँ फोर्स के वैल्यू बदल जाएंगे. तो पहले इनिशियल्स हम देखेंगे. इनिशियल फोर्स जो है इनिशियल कंडीशंस में हमारे पास एक स्फीयर दो चार्ज है और चार्ज है +4 कूलम एंड द -2 कूलम है. इसकी जो फोर्स हो जाएगी K × 4 × 2. हम जो है फोर्स लिखते हैं तो हम इसका r डिस्टेंस पर हम मान करके चलते हैं जो ये दो चार्ज हमारे बीच है. तो इनिशियल चार्ज है और इसमें हम साइन कोई नहीं लेते हैं जब हम फोर्स लिखते हैं. इक्वल टू हो गया 4/8K/r². ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गए. अब फाइनल कंडीशन में क्या होगा ये हमें देखना है. तो एक्चुअली फाइनल कंडीशंस में होगा हमारे पास नेट चार्ज कितना होगी क्योंकि दो स्फीयर को जो हम एक टच करने के बाद हमारे पास ये दो स्फीयर है और ये दो चार्ज है. दो चार्ज को हम टच करते हैं और टच करने के बाद जो है फिर उसे हम इनिशियल r डिस्टेंस पर रख देते हैं जो कि r डिस्टेंस पर था. तो हमारे पास जो है चार्ज यहाँ क्या होगी इनिशियल दोनों सेम है. तो हमारे पास चार्ज जो नेट कितना हो जाएगी 4 कूलम -2 कूलम हो जाएगी. साइन है दोनों को जोड़ेंगे ऐड करने के बाद हो गए 2 कूलम हो गए और जो 2 कूलम हो गए तो ईच स्फीयर में कितना इसका जो चार्ज मान ले Q डैश है एंड दो Q2 डैश हो गया Q1 डैश और Q2 डैश. तो Q1 के each sphere contain charge 2 कूलम/2 इक्वल टू कितना 1 कूलम हो जाएगी. तो 1 कूलम हमारे पास ये फोर्स हो जाएगा. तो F डैश जो हो जाएगी F डैश हो जाएगा 1 कूलम यानी वो ईच स्फीयर पर फाइनल जो हमारे पास हो गया स्फीयर उसमें 1 कूलम चार्ज और 1 कूलम चार्ज इक्वल हो गए. दोनों पॉजिटिव होंगे और F डैश जो हमारे पास हो जाएगी F डैश इक्वल टू K × 1 and 1/r². इनिशियल डिस्टेंस पर रखा हुआ है. इनिशियल डिस्टेंस पर फिर क्या करें फिर जो है इनिशियल डिस्टेंस पर रख दिया जाता है जितना इसके बीच दूरी है. तो F इक्वल टू हो गई K/r² हो गया. आप ये बताएं अगर इस 8 को इस F के नीचे जाएंगे F डैश होगी ना यस. तो इस 8 को नीचे लाएंगे तो K/r² इक्वल टू कितना होगा F/8 हो गया. तो F डैश इक्वल टू हो जाएगी F/8 हो गया. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द F एंड F डैश हो गया. आप लोग आसानी से ये समझ पाएंगे ऐसे हमें उम्मीद है. तो आप लोग को हम जो है फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन से हम बनाते हैं. तब तक जो आप ये जो नोट करें सॉरी. तो क्वेश्चंस हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस है. कहते हैं देयर आर 2 आइडेंटिकल स्मॉल स्फीयर. 2 आइडेंटिकल स्मॉल स्फीयर है जिसकी रेडियस r है ऑफ चार्ज Q एंड द मास m. चार्ज Q एंड मास m. Distance between these is r. The ratio the two spheres are in the equilibrium under the actions of mutual electric and gravitational force हो गया. आइए इक्विलिब्रियम है इलेक्ट्रिक एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स. इसका मतलब है दोनों का फोर्स क्या है इक्वल है. इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया. तो सॉरी. तो स्पेसिफिक चार्ज हमको निकालना है. स्पेसिफिक चार्ज आपको हम बता दें अगर आप नहीं जानते हैं तो स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज अपॉन मास हो गई.
तो स्पेसिफिक चार्ज हो जाएंगे सॉल्यूशन के। पहले हम स्पेसिफिक चार्ज जान लेते हैं। स्पेसिफिक चार्ज इक्वल टू हो गया चार्ज इक्वल टू क्यू अपॉन एम हो गया। हमें क्या एक्चुअली निकालना है, क्यू अपॉन एम निकालना है। तो आप हम ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स हमें निकालना है। तो आप इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हैं, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बिकॉज बोथ चार्ज आर सेम, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गया। उसके बाद जो है हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी आप आराम से निकाल पाएंगे, जी एम का स्क्वायर हो गया, मास बिकॉज मास बोथ का सेम है, दोनों के मास सेम है, अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ द के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और के और जी सब कुछ रहेंगे। तो हमारे पास जो हो गया इसका हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन जी एम स्क्वायर हो गया। और चार्ज स्क्वायर इधर हम मास स्क्वायर ले आएंगे, इस मास स्क्वायर को उठा करके हम इस साइड लेकर आ जाएंगे लेफ्ट साइड। तो क्यू स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन एम हो गई। ओवरऑल हमारे पास कितना हो जाएगी, दोनों का स्क्वायर है तो क्यू अपॉन मास का इक्वल टू कितना हम स्क्वायर हो जाएगी और जी अपॉन एम हो गई। तो हमारे पास जो फोर्स है हम इधर लिखेंगे, तो क्यू अपॉन एम इक्वल टू हो गया रूट जी अपॉन एम, जी अपॉन के क्यू स्क्वायर एम स्क्वायर, और इधर भी हो गया के हो जाएगी ना, के नीचे आ जाएगा इधर, तो जी अपॉन के। आप इसका वैल्यू आराम से रख सकते हैं, और जी का वैल्यू जो आपको रखना है, हमारे पास ये स्पेसिफिक चार्ज हो गई और स्पेसिफिक चार्ज ही हमें निकालनी थी। लेकिन जो है अगर आप जी का वैल्यू नहीं जानते हैं तो जी का वैल्यू हम दे दें, आप वैल्यू पुट कर सकते हैं 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन आप वैल्यू से रखें, और उसके बाद के हो जाएगी 9 × 10⁹ हो जाएगी। आप ये दोनों वैल्यू लिखेंगे तो आपको जो है आसानी से जो है इसका वैल्यू आ जाएगी। वैसे यहाँ तक हमें कोई मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, अगर ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा इस फॉर्म में या स्पेसिफिक चार्ज रूट के अपन एम के फॉर्म में दिया होगा तो आप आसानी से जो है उसमें टिक लगा पाएंगे। और जो है साथ ही अगर आपका वैल्यू दिया होगा तो आप इस वैल्यू पुट करके आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमारे पास है ये क्वेश्चंस थी, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं, तब तक आप जो है ये नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, और नेक्स्ट क्वेश्चंस में जो है हम देखेंगे अलग अलग चेंजेस करेंगे रेडियस में, और रेडियस में चेंज करने के बाद जो है अलग अलग जो चेंजेस इसमें रेडियस में होंगे। कहते हैं देयर आर 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। दो चार्ज है जो कि Q1 एंड द Q2 है एंड रेडियस R है, और डिस्टेंस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स 100 न्यूटन, इसके बीच जो फोर्स लग रहा है वो 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है, 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है। हमें फाइंड आउट करना है न्यू फोर्स इफ़ द फॉलोइंग चेंजेज आर मेड, इफ़ रेडियस इज डबल, इफ़ रेडियस इज ट्रिपल एंड रेडियस इज हाफ। तो आपको जो है इसके फोर्स निकालना है, आप निकाल करके जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो तब तक जो है हम सोल्व करते हैं इसको। तो फोर्स का आप फार्मूला जानते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसका मतलब फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इसलिए फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हम R स्क्वायर लिख रहे हैं, क्योंकि हम अगर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R लिख लेते हैं तो हमारा ये एक्स्ट्रा के Q1 Q2 लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ओवरऑल चेंजेज हमें जो हो रहा है सिर्फ जो है रेडियस में हो रही है। तो हम सिर्फ रेडियस के को लेकर के हम चलेंगे, तो आपको सीधा करना है एफ के 1/r स्क्वायर लेकर के चलना है। तो एफ डैश जो हम फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, एफ डैश इक्वल टू हो गया 1/r, r इज डबल 1/r स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर की डबल करेंगे तो हो गया कितना 1/4 × r स्क्वायर हो गया। तो 1/r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1/r स्क्वायर इक्वल टू के Q1/r स्क्वायर का वैल्यू कितना 100 न्यूटन हो जाएगी,
और 100 न्यूटन तो 1F/4 हो गई, तो F/4 हो जाएगी तो कितना F/100 बटा 100/4 इक्वल टू 25 न्यूटन की फोर्स हो जाएगी। हमारे पास कितना है, फर्स्ट क्वेश्चन का 25 न्यूटन आंसर आ चुका है। हमें सेकेंड ऑप्शन अगर देखने हैं, सेकेंड में इफ रेडियस इज हाफ है तो एफ डैश इक्वल टू कितना हो गया, तो 1/2 और रेडियस का हाफ का स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 4/r² हो गए। तो 4/r² हो गया तो 4 और इंटू 1/r² का वैल्यू कितना होगा, 100 न्यूटन हमें दिया हुआ है। 100 न्यूटन हम जो है लिखेंगे इक्वल टू कितना हो जाएगी, 400 न्यूटन की फोर्स हो जाएगी। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 के पास जाना है और कहता है एफ डैश इक्वल टू 1/3r का होल स्क्वायर हो गया। रेडियस ट्रिपल, हाफ में रेडियस आधा हो जाएगी और डबल रेडियस दोगुना हो जाएगा और ट्रिपल रेडियस तिगुनी हो जाएगी। तो रेडियस को ट्रिपल करने के बाद हो गया 1/9r² हो गए। तो एफ डैश इक्वल टू हो गई 1/9 एंड इंटू 1/r² का वैल्यू कितना 100 न्यूटन। 100/9 हो गया तो आप लोग को बहुत अच्छे से कैलकुलेट करने आता है और आप बहुत अच्छा से कर लेंगे क्योंकि जो है आप 100/9 हो गए कितना 11 पॉइंट आप लिख करके बताएंगे। आप लोग तो एक्सपर्ट हैं कैलकुलेशन करने में। तो ओवरऑल जो है हमारे पास ये क्वेश्चंस थे, लेकिन जो है इसके बाद और हम एक क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग इसे नोट करें। तो हम फिर एक क्वेश्चंस लेकर के आ गए हैं और ये क्वेश्चंस जो है थोड़ा बहुत लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये थोड़ा इसमें डिफ्रेंशिएशंस करना पड़ता है, जो जिससे कि बहुत लोग को जो है बहुत अभी स्टूडेंट को ये परेशानी होती है इसमें करने के लिए और ये बहुत स्किप कर देते हैं बहुत सारे लोग। तो हमें स्किप नहीं करनी है, हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिससे कि जो है आप आसानी से जो है बेटर प्रैक्टिस हो सके आपका और आप आसानी कर लें। ये क्वेश्चंस आप कुछ देखा लग रहा होगा, आपने ग्रेविटेशंस में अगर सही से पढ़े हैं तो आप ग्रेविटेशन अगर पढ़े हुए हैं अभी तक तो आप इस क्वेश्चंस को जो है इससे सिमिलर क्वेश्चंस आपको वहाँ मिल जाएंगे और आप आसानी से जो है उसको सॉल्व किए होंगे तो इसको भी कर पाएंगे। तो हम इसे देखते हैं, कहते हैं चार्ज क्यू है तो वहाँ क्या हो जाएगी, मास हो जाएगी ग्रेविटेशन में, और इस चार्ज को डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में। देयर इज ए चार्ज क्यू विच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स और ये पार्ट्स हो गई Q1 एंड द अदर इज Q2। कहता है सच दैट द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, और ये कह रहा है कि क्वेश्चन हमें Q1 और Q2 इस तरह से डिवाइड करना है इस Q चार्ज को जिससे कि इसमें फोर्स मैक्सिमम हो। आखिर कैसे हम जो है इसको जो मैक्सिमम से मैक्सिमम फोर्स हम इस दोनों से निकालते हैं, इस तरह से हम इस चार्ज को डिवाइड करें। तो एक्चुअली हम मान लेते हैं Q1 हमारे पास कितना हो जाएगी, x हो जाएगी। x चार्ज मैंने डिवाइड कर दी जिससे कि मैक्सिमम फोर्स हमें आ जाएगा। तो हम क्या करें, अब इससे x कर दें। तो आप ही बताइए जब हम इससे एक Q चार्ज से x हम निकाल लेंगे तो बचेंगे कितना दूसरा, तो Q माइनस एक्स बचेंगे। तो Q माइनस एक्स हमारे पास फोर्स बच गया, सॉरी चार्ज बच गया है और इससे जो हम कैलकुलेशन करके मैक्सिमम फोर्स निकाल सकते हैं। तो फोर्स हम निकालेंगे तो के एक्स और इंटू Q माइनस एक्स हो अपॉन इस दोनों के बीच डिस्टेंस कुछ आर रही होगी, आर डिस्टेंस के बीच रखा हुआ है जिससे कि जो हम मैक्सिमम फोर्स हमें निकालने हैं। लेकिन जो हमें अब जो करनी है इसके पीछे एक्चुअली हम एक्स के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम फोर्स निकालना है। तो डी एफ अपॉन डी क्यू कितना होना चाहिए, डी एफ अपॉन डी एम 0 अगर कर दे कि मैक्सिमम वाली फोर्स होती है। अगर जो आप ग्राफ देखे हों तो ग्राफ में स्लोप इसका क्या मैक्सिमम होती है। ग्राफ जब आप देखें, आप इस तरह की जो ग्राफ देखें तो इसमें मैक्सिमम फोर्स कितना, ये टिल पर मैक्सिमम पर होगी। अगर आप इस तरह के कुछ ग्राफ देखेंगे तो दिस इज द मैक्सिमम पीक लेवल और दिस पीक पर स्लोप कितना हो जाए, स्लोप 0 होती है। तो स्लोप यहाँ क्या हो जाएगी, स्लोप 0 हो जाएगी। तो बोलेंगे कि आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में आप क्या लिए हैं। तो हम यहाँ जो स्लोप देखने के लिए चार्ज यहाँ Q एक्स हम लेते हैं
और इधर फोर्स लेंगे, दोनों का मैक्सिमम बीच हो गया। तो हमें डी एफ अपन डी क्यू का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम करना, यानी हमें डी एफ अपन डी क्यू का क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा पहले। तो डी एफ अपन ए एक्स कॉन्स्टेंट है और रेडियस भी कॉन्स्टेंट है, दोनों को हटाओ, बाहर में जाए 0 हो जाएगा, कोई हमें इससे लेना देना नहीं है, हमें तो एक्स एंड क्यू एक्स है। तो एक्स इंटू क्यू माइनस एक्स अपॉन डी एक्स हो गया। तो हमारे पास कितना हो गया, एक्स इंटू क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स हो गया। अब आप इसका जो है डिफ्रेंशिएशन आप बहुत अच्छी तरह से कर पाए, जो है आप अच्छी तरह से इसे कर पाएंगे और लगता है। तो ये कितना हो जाएगी, इसकी जो नेक्स्ट हो जाएगी डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी 1 होगी और क्यू हो जाएगी माइनस कितना हो गया क्यू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आप कितना 2x हो जाएगा। इसका आप लोग आसानी से कर पाएंगे ये, और हमें वैल्यू कितना 0 इक्वल टू हो गया क्यू माइनस 2x होगी। तो 2x इक्वल टू क्यू हो जाएगी, तो x इक्वल टू क्यू बटा 2 हो गया। हमारे पास x की वैल्यू हमें आ गई है, ये क्यू बटा 2 आ गई है, क्यू बाई 2 आ गई है, हमारे पास x की ये वैल्यू है। अब अगर ये आ गई तो आप लोग फोर्स भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका कितना हो जाएगी भाई, क्यू माइनस क्यू बाई 2 इक्वल टू क्यू बाई 2 हो गई, क्यू माइनस क्यू बाई 2 इक्वल टू क्यू बाई 2। इसका जो है इन हमारे पास नेक्स्ट चार्ज हो गया, और ये भी कितना है क्यू बाई 2 हमारे पास चार्ज आ गई। अब हमें फोर्स निकालनी है, तो फोर्स आप निकाल सकते हैं। तो आप अगर ये नोट किए हैं तो आप लोग जो है इसे, नोट नहीं किए हैं तो नोट किए और जो करिए, और हम जो इधर जो इसका फोर्स निकालते हैं, क्योंकि हमारे वैल्यू ऑफ 2 चार्ज, तो दोनों चार्ज की वैल्यू मैंने क्यू बाई 2 निकाल लिया है। हमें चाहे कितने भी रेडियस पर हमें रखना है, जब भी आएगा मैक्सिमम फोर्स आएंगे क्यू बाई 2 और क्यू बाई 2 हम वैल्यू रखेंगे। तो हमारे पास ओवरऑल ये आंसर है और हमें फोर्स निकालनी है। तो सेकेंड क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम फोर्स भी निकालनी है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम फोर्स हो गया, तो एफ मैक्सिमम इक्वल टू के होगी, और क्यू बाई 2 इंटू क्यू बाई 2 अपॉन रेडियस कितना आर हो जाएगी, तो आर की स्क्वायर होगी, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर होंगे। दिस इज द एफ मैक्सिमम। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे, आसानी से आप कर पाए होंगे, आप कर लिए होंगे, हम तो पहले से ही उम्मीद है, लेकिन हमारा सोल्व करना तो यहाँ मजबूरी है, हम सोल्व नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो ओवरऑल जो है हमारे पास ये आंसर होगा के क्यू अपॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर मैक्सिमम फोर्स हो गई, और मैक्सिमम फोर्स हो गई तो आप लोग